नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा घर में। आज का हमारा टॉपिक है कि राजस्थान के प्रमुख महल, हवेलियां और छतरियां, इनके बारे में एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि वो सावन भादो महल किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, सावन भादो से संबंधित 4 जिले हैं। एक जिला आपका कोटा है, दूसरा जिला आपका जो है बीकानेर है, और तीसरा जिला आपका सिरोही है, और चौथा जिला आपका जो है यहाँ पर भरतपुर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि सावन भादो महल कहाँ पर है तो आप बता देंगे भरतपुर के अंदर है। यदि आपसे पूछ ले सावन भादो बांध कहाँ पर है तो आप बता देंगे कोटा के अंदर है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि सावन भादो की कड़ैयाँ कहाँ पर है तो आप बता देंगे बीकानेर के अंदर है। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कि सावन भादो की झील कहाँ पर है तो आप बता देंगे सिरोही के अंदर है। तो इस प्रकार से 4 जिले जो है सावन भादो से संबंधित है, आप इसे ज़रूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किस महल को इतिहासकार फर्ग्यूसन द्वारा राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी गई। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए जो है हवा महल, यह आपके जयपुर के अंदर है। बादल महल डूंगरपुर का फेमस है। ठीक है दोस्तों, कलाकृति आकृतियों के लिए जो फेमस है वो बादल महल है। अन्यथा और भी बादल महल दूसरे जिलों के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, राजमहल जो आपके कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील के किनारे उदय सिंह ने निर्माण करवाया था और बहुत ही सुंदर महल है, इसलिए इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे जो है विंडसर की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। जबकि अबली मिणी का महल कहाँ पर है तो आप बता देंगे कोटा के अंदर जो है अबली मिणी का महल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जयपुर के हवा महल में खिड़कियों व झरोकों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं हवा महल की। तो हवा महल का जो निर्माण है वो आपके करवाया था प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, किसने निर्माण करवाया था तो प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये खुद एक संगीतज्ञ थे, कला का जो है प्रेमी यदि पूछ ले आपसे तो कच्छावा राजवंश के अंदर प्रताप सिंह था और खुद संगीतज्ञ भी था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हवा महल की। तो हवा महल का जो वास्तुकार था वो था लाल सिंह उस्ता। ठीक है दोस्तों, लाल सिंह उस्ता जो है इसका वास्तुकार था। जबकि इसकी आकृति पूछ ले तो कृष्ण मुकुट के समान जो है इसकी आकृति थी। कृष्ण मुकुट के समान इसकी आकृति थी। 5 मंजिला ये महल है। कितना मंजिला महल है? 5 मंजिला महल है। इसके अंदर खिड़कियों की संख्या पूछे, केवल खिड़कियों की संख्या तो 363 खिड़कियां हैं। और जबकि हवा महल में खिड़कियों और झरोखों दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल संख्या आपसे पूछे तो आप बता देंगे 953। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर 3 के अंदर जो क्वेश्चन का 3 का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मंजिल हवा महल में स्थित 5 मंजिलों में शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हवा महल कितना मंजिला है, 5 मंजिला है। अब बताना है कि कौन सी मंजिल जो है इस हवा महल के अंदर शामिल नहीं है। शरद मंजिल शामिल है, रतन मंजिल शामिल है, विचित्र मंजिल हवा महल के अंदर है, और प्रकाश मंजिल भी आपके हवा महल के अंदर है। जबकि सुख निवास महल है दोस्तों, ये क्या है? एक खुद महल है जो चंद्र महल जो आपका जयपुर के अंदर है उसके अंदर जो है स्थित ये महल है। अब सुख निवास महल की जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ पूछ ले कि सुख महल कहाँ पर है। यदि आपसे पूछ ले कि सुख महल कहाँ पर है तो आप बता देंगे बूंदी के अंदर है। देखिए दोस्तों, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुख निवास महल आपके जयपुर में है, जबकि सुख महल आपके सिर्फ और सिर्फ बूंदी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हवा महल के लिए ये कथन किसने कहा कि अलाउद्दीन का जिन्न भी इससे अधिक सुंदर महल का सृजन यानी कि निर्माण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। एडविन ओनाल्ड ने ये जो है आपके कहा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हवा महल आपका जयपुर के अंदर, जल महल आपके डीग भरतपुर के अंदर है, अबली मिणी का महल कोटा के अंदर है। कोटा को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अबली मिणी का जो महल है इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। जसवंत थड़ा, इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? तो जसवंत सिंह की याद के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया था, और जसवंत सिंह द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, और इस जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि उदयपुर के किस महल को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। देखिए दोस्तों, मुकुटमणि यदि पूछ ले तो भी वही उत्तर रहेगा, और मानसून महल भी पूछ ले आपसे कि मानसून महल किसे कहा जाता है तो भी आपका सही आंसर रहेगा सज्जनगढ़ महल। ठीक है दोस्तों, तो मुकुटमणि महल और मानसून महल ये दोनों ही किसके लिए कथन कहे जाते हैं? तो सज्जनगढ़ पैलेस के लिए जो है ये कथन कहे जाते हैं। उदयपुर के अंदर आपका ये महल स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8।
कि निम्न में से किस महल में लखनऊ के भूल भुलैया महल एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अबली का महल आपके कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कोटा के अंदर है। जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर है। अभेड़ा महल आपके कोटा के अंदर है। खेतड़ी महल आपके झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। और इसी खेतड़ी महल को जो है राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, या फिर शेखावटी का जो है हवा महल कहा जाता है। और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके अंदर जो है आपके लखनऊ के भूल भुलैया महल और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि राजस्थान के किस महलों में राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया है। तो आपके अभेड़ा महल कोटा के अंदर ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। ठीक है, चौका महल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चौका महल आपके कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है। चौखा महल कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है। और वहीं पर जो है रावण और राम के युद्ध का जो है विचित्र जो है चित्रण किया गया है। आप सभी को पता है कि रावण जो था उसका ससुराल कहाँ पर था, तो जोधपुर के अंदर जो मंडोर है वहाँ पर जो है रावण का ससुराल था। तो चौखा महल जो है यहाँ पर राम और रावण के युद्ध का विचित्र चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि रूठी रानी का महल तो भीलवाड़ा में है, लेकिन झाली रानी का महल कहाँ पर है, तो ये आपका सही आंसर रहेगा राजसमंद के अंदर। झाली रानी का महल आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, राजसमंद के अंदर जो है झाली रानी का महल है। जबकि रूठी रानी का महल आप सभी को पता है कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है कि एक थंबा महल कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है कि एक थंबा महल आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक थंबा महल आपके डूंगरपुर के अंदर है, और अदर थंबा महल आपके नागौर के अंदर है, और गोल महल आपके उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि हाडी रानी का महल राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो हाडी रानी का महल आपके सलूम्बर उदयपुर के अंदर स्थित है। नाथद्वारा की पछवाया फेमस है। मांडलगढ़ का एक नृत्य है, नाहर नृत्य वो फेमस है। और बिजोलिया का किसान आंदोलन प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल उदयपुर में स्थित है। पुष्पक, गुलाब, जवाहर और गोल महल। देखिए दोस्तों, ये घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें सुमेलित करने के लिए पूछा गया था कि गोल महल कहाँ पर है। तो हमें पता है कि गोल महल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन जिले का दे दिया जाता है, तो जहांगीर महल आपका अजमेर का है। जबकि कभी कभी विशेष जो है स्थान जो है वो पूछ लिया जाता है, तो विशेष स्थान इसका है पुष्कर। ठीक है दोस्तों, जहांगीर महल बने हुए कहाँ पर है, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है, आपके अजमेर जिले में। तो ये आप ध्यान रखें, कभी कभी अजमेर के स्थान पर क्या आ जाएगा, पुष्कर आ जाएगा। तो जहांगीर महल कहाँ पर है, अजमेर पुष्कर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछ रहा है कि घंटाघर बीकानेर में स्थित है, तो बताओ शाही घंटाघर कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, शाही घंटाघर आपके धौलपुर में है। जबकि चूरू के अंदर जो है लाल घंटाघर है, लाल घंटाघर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता रखना है। देखिए दोस्तों, घंटाघर बीकानेर का फेमस है, शाही घंटाघर आपका धौलपुर का है, जबकि चूरू के अंदर जो है लाल घंटाघर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं कि झालाजी की हवेली व बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है। तो ये आपके कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली कहाँ की फेमस है। प्रसिद्ध बच्छावतों की, ब से बच्छावत और ब से बीकानेर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि बागोर की हवेली जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बागोर की हवेली आप सभी को पता है उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पर जो है विश्व प्रसिद्ध सबसे लंबी जो है पगड़ी यहाँ पर रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रसिद्ध पटुआ की हवेली। देखिए दोस्तों, पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो आप सभी को पता है गुमान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, गुमान सिंह ने करवाया था। और कहाँ पर है ये, तो आप बता देंगे जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। कितने मंजिला है, तो 5 मंजिला है। पहली मंजिल जो है आपके जहाज के समान है, कैसी है, जहाज के समान है। जबकि दूसरी मंजिल आपकी कैसी है, तो आप बता देंगे अंतिम मंजिल ये नहीं कि 5वीं मंजिल आपकी किसके समान है, तो आप बता देंगे रथ के समान जो है आपकी 5वीं मंजिल है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कितने मंजिल की है, तो आप बता देंगे 5 मंजिल की। यदि आपको ये पता है तो भी आपको पता है। और जहाज के समान किसका है, तो पहली का।
ठीक है दोस्तों। और अंतिम का यदि पूछ ले तो आप बता देंगे रथ के समान जो है उसका आकार है। ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या क्या रहे, देखिए दोस्तों, पटवा की हवेली निर्माण किसने करवाया, गुमान सिंह ने। कितने मंजिल है, 5 मंजिल। पहली मंजिल जो है किसके समान है, तो जहाजाकार, और अंतिम मंजिल जो है वो रथ के समान है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके पटवा की हवेली से संबंधित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सालिम सिंह की हवेली जो है सबसे बड़ी है और ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला है, 7 मंजिला है। और जो 2 मंजिल है ऊपर वाली, वो दोनों मंजिल शीश महल और एक और महल के नाम से जानी जाती है। और दोनों ही मंजिलें जो है लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है दोस्तों, ये लकड़ी की बनी हुई मंजिलें हैं। ठीक है। और सालिम सिंह की हवेली जो है जैसलमेर की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 7 मंजिला इमारत है और ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि भामाशाह की हवेली कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, जो भामाशाह की हवेली है वो आपके जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बीकानेर, ये आपको जो है ऑप्शन बताना है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपको बताना है कि भामाशाह की हवेली कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि अथुर्ना द्वीप समूह स्तंभ कहाँ है। अथुर्ना एक जगह का नाम है और वो आपके बांसवाड़ा के अंदर है। यदि आपको ये भी पता है कि अथुर्ना कहाँ पर है तो आपका ऑप्शन सही रहेगा बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैटोर की छत्रियाँ किस शासकों से संबंधित है। राठौड़ आपके सबसे ज़्यादा थे जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के जो है राठौड़ों की छत्रियाँ मंडोर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, मंडोर में है। जबकि कच्छावा राजवंश की छत्रियाँ जयपुर से संबंधित है। कच्छावा, आमेर और इनकी छत्रियों को जो है गैटोर कहा जाता था। हाड़ा आपके कोटा से संबंधित है और कोटा की छत्रियों को जो है शारबाग के नाम से जाना जाता था। जबकि भाटी शासक आपके जैसलमेर से संबंधित है और इनकी छत्रियों को क्या कहा जाता था, तो बड़ा बाग कहा जाता था। बड़ा बाग कहा जाता, यानी कि राठौड़ की छत्रियाँ, यानी कि जोधपुर के शासक थे जिनकी छत्रियाँ कहाँ पर थी, मंडोर के अंदर थी। कच्छावा, गैटोर की छत्रियाँ, हाड़ा यहाँ पर शारबाग की छत्रियाँ और भाटी यहाँ पर बड़ा बाग की छत्रियाँ होती थी। ठीक है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कुत्ते की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कुत्ते की जो छतरी है वो सवाई माधोपुर में है। ठीक है दोस्तों। एक थंबे की छतरी यदि पूछ ले, एक थंबे की छतरी यदि आपसे पूछ ले तो भी आप कहाँ बताएंगे, सवाई माधोपुर के अंदर ही बताएंगे। जबकि एक थंबिया महल आपसे पूछे तो डूंगरपुर के अंदर, एक थंबा महल आपसे पूछे तो जोधपुर के अंदर, अदर थंबा महल पूछे आपसे तो नागौर के अंदर। ये फैक्ट हम पहले देख चुके हैं। और एक थंबे की छतरी हमने नहीं पढ़ा था, तो वो आपके सवाई माधोपुर के अंदर, और कुत्ते की छतरी भी आपके कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर। एक और क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि काका जी की छतरी कहाँ की फेमस है। काका जी की छतरी कहाँ की फेमस है, ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आपको जो है कमेंट करके बताना है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जो है ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।